बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भिंडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नगदों के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम होता जा रहे, 4:15 बज चुके हैं, 4:15। तो अभी जो मैं निकली हूँ बाहर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सारे दिन में तो बंदा जो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अभी भी चाय बना के फिर जो सारे बर्तन वगैरह चूल्हे से उठा के धो के रख कर आई हूँ। बस एक पतीली रहेगी तो वो वहीं पर मैंने रख ली, क्योंकि उसमें पत्ती थी। तो पत्ती में मैंने जो पानी मिक्स कर लिया। मैंने कहा कि बकरी को जो ये तांबे में डाल के दूंगी, तो वो जो वहाँ पर छोड़ कर आई हूँ। और चारपाई वगैरह बाहर निकाली अम्मी जान, और बच्चियाँ जो चारपाई पे बैठी हुई हैं। सदाम साहब जी इधर गाँव की तरफ गए, और जो बच्ची हमारे पास रहती है उसे मैंने जो अभी गाँव भेजा इस वक्त। तो सारे दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी भी कुछ गर्मी है, लेकिन साथ साथ हवा चल रही है, तो इतनी ज़्यादा जो गर्मी की परवाह नहीं हो रही। लेकिन ये कि सारा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी जो ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और यहाँ पर वो मैंने उस दिन भी आपको व्लॉग में बताया था कि एक जो भाई गट्टे चराने के लिए आता है, तो वो अभी भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये देखें इस साइड से अब जो चलते हैं घर पे, और चल के देखते हैं कि बच्चियां और अम्मी जान जो क्या कर रही हैं। ये जो चारपाई हम बात कर रहे थे, एक व्लॉग में हमने जो बताया था कि हमने जो इसके लिए रस्सियां वगैरह लेकर रखी हुई हैं, तो आज ये चारपाई पे पहुंच गई है। और इसकी ये जो यहाँ पर शीख लगाने वाली होती है किल्ली, ये भी पहुंच गई है। ये भी अभी थोड़ी देर पहले जो भाई छोड़ कर गया है यहाँ पर। तो ये जो रिक्शा वाला भाई अभी भी छोड़ कर गया है। इंशाल्लाह से भी जो जल्द से जल्द बनवा लेंगे। और इधर जी क्या घूम रहे, तो मुनीजा रो रही है और कह रही है अम्मी जान को क्या लहसुन मुझे दे दे, तो मैं जो लहसुन छील लूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये जल्द से जल्द नहीं जल्दी जो है रात के खाना बनाने की तैयारी कैसे कर रहे हैं। अच्छा चुप कर जाओ, बस रो नहीं। और चलो बस 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 बस। ये जो एक दूसरे को देख के ये सारी चीज़ें जो ऐसे करती हैं, उठा लेती हैं। वो उसने प्याज उठाए हुए फातिमा ने, हाँ नहीं खुलता, उसने प्याज उठाए हुए, तो ये भी कह रही प्याज उठा लो। अम्मी जान लहसुन छील रही है, तो वो भी कह रही है कि मैं भी लहसुन छील लूँ। तो यहाँ पर प्याज लहसुन वगैरह जो अम्मी जान और फातिमा बेटी जो मुनीजा छील रही हैं। और हाँ, आपसे ये बात कह रही थी कि आप सोच रहे होंगे कि हम जो इतनी जल्दी क्यों खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको जो पहले दिखा देती हूँ। अभी मैंने जो चाय वगैरह बनाई है, देखिए ये पत्ती वाला जो पानी था वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये जो टमाटर और टमाटर, हरी मिर्चें और नींबू मैंने यहाँ पर धो के रखे हुए। साथ में यहाँ पर जो चने भी उबल रहे हैं। चने को मैंने सुबह के टाइम भिगो के रखा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा, मैंने कहा नहीं इनको जो और पकाना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर जो उबल रहे हैं, ये उबलने की वजह से ऊपर से जो सारी इसकी जो वो जो झगी वगैरह होती है वो निकल आई है। रात के टाइम अचानक से बारिश हो गई थी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और जो बहुत ज़्यादा बादल वगैरह छा गए थे। मैंने ये लकड़ियाँ वगैरह उठा के यहाँ पर रखी हुई थी। फिर सुबह के टाइम भी देखा कि मौसम जो बहुत चेंज था, मैंने सोचा कि बारिश हो जाएगी, इसी वजह से मैंने लकड़ियाँ निकाली नहीं, बस ऐसे जो यहीं पर पड़ी हुई थी। और ये बकरी का घास भी हमने जो यहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि दोपहर के टाइम बकरी का घास इधर उठा के रख लेते हैं, बाहर जो धूप पे सूख जाएगा। इन्वर्टर चल रहा है, इसीलिए आपको जो आवाज़ आ रही होगी। तो अभी जो आपको बता देती हूँ कि ये हम जो इतनी जल्दी तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो आज हम करवाने वाले हैं कुरान खानी। यहाँ पर जो कुछ मौलाना साहब और उनके साथ और भी जो लोग आएंगे, तो इसलिए सदाम साहब ने कहा कि बेगम साहबा आपको जो ये आज करना है। मैंने कहा चले सही है। तो अभी से मैंने जो तैयारी शुरू कर दी है। चावल वगैरह पड़े हुए अंदर, सदाम साहब सुबह के टाइम लेकर आए थे शहर से। वो शहर गए थे, शहर से चावल दही वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो लेकर आए थे। तो अब जो मैं भी बैठ के इनके साथ जो प्याज वगैरह छील लेती हूँ। बच्ची जो गई हुई है गाँव से पतीला लेने के लिए। तो अब जो यहाँ पर पतीला पहुँच गया है, तो मैंने सदाम साहब को कहा है कि सदाम साहब जी मुझे भी ऐसा पतीला लेकर दें, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ बनानी होती है तो गांव से पतीला लेना पड़ता है। ये देखें,
तो कहते हैं कि ठीक है बेगम साहबा, मैं जो है ना आपको पतीला लेकर दूंगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। मुझे बहुत शौक है कि ऐसी चीज़ जो मेरे पास भी हो बड़ी, ताकि बंदा जो किसी के घर में ना जाए किसी से पतीला लेने के लिए या चीज़ लेने के लिए कोई भी चने उबाल गए, चनों को मैंने उतार के रखा हुआ है और सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आई हूँ। अभी ये तड़के को पकने के लिए रखा हुआ मैंने यहाँ पर। अब इसके ऊपर जो ढक्कन दे देती हूँ ताकि तड़का जो कुछ ब्राउन हो जाए। ये दही भी लेकर आई, दही को मैंने जो पहले फेंट लिया है, साथ में मैंने नींबू भी काट के रखे हैं और इसमें ये कुछ मसाले, जीरा, थोड़े से ये पत्ते ये वाली, और इनके कुछ नाम मुझे नहीं आते, और ये लौंग, ये जो बड़ी इलायची होती है, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। चावलों को भिगो के रखा है यहाँ पर, साथ में लहसुन अदरक ये भी कूट के रखा हुआ है। तो अब इसके ऊपर ढक्कन दे दें, ढक्कन दो। बकरी का घास खाने का टाइम हो गया तो वो जो है आवाज़ें लगा रही है। उसे हमने घास दिया है लेकिन उसकी आदत बन चुकी है कि ऐसा या बीच दोपहर में या शाम का टाइम ऐसे ही हमें जो बताती है कि मैं इस घर में रहती हूँ। तड़का ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें जो खड़े मसाले मैंने रखे थे प्लेट में वो सारे इसमें डाल दिए और उसके बाद जो मैंने इसमें जो मुर्गी डाली है। अभी जब मुर्गी को इतना फ्राई करेंगे हम ताकि इसका जो ये सफ़ेद सफ़ेद सा कलर ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर जो पिंक पिंक वाला कलर जो होता है वो वाला आ जाए, ब्राउन ब्राउन वाला सा। पिंक वाला तो बेगम साहिबा पीला होता है। पिंक पिंक कहते हैं, हल्का सा गुलाबी कलर होता है। पिंक गुलाबी कहते हैं। हाँ, पीले कलर को ये वो कहते हैं येलो, येलो कहते हैं। तो अब इसमें साथ में ना इसका पेस्ट भी डाल देती हूँ। अभी क्या अभी जो इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए, बाकी के जो सारे मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, थोड़ा सा सूखा धनिया वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और ऊपर से दही, नींबू वो भी डाल दिए। अब जो इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। बाकी रह गए इसमें चने डालने वाले। चने जो थोड़ी देर के बाद डालूंगी, पहले जो मुर्गी है इसमें जो भून लूँ, फिर चिकन को इसमें भून लूँ, क्योंकि चने जो गले हुए तो ये ज़्यादातर जो गल जाएंगे, इसलिए पहले जैसे पका लेते हैं फिर जो चने इसमें डालेंगे। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें मैंने जो चने डाले, थोड़ा सा इन्हें मिक्स करके फिर इसमें जो चावलों का पानी डालूंगी। पानी उबल गया तो अब जो मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ। इसके ऊपर मैंने 3-4 हरी मिर्चें काट के डाली थी ऊपर से, जब इसमें मैंने चावलों का पानी डाला था उबलते वक्त। तो अब जो चावल डाल के और इसे जो ढक्कन के बगैर पकाएंगे ताकि चावल जो ज़्यादा घुल ना जाए। अभी जो चावलों का पानी खुश्क हो गया और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सूखा पुदीना, थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ और सूखा धनिया पिसा हुआ वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब जो थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर जिसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। अम्मी हाँ हाँ बस।
चावल बन के, चावलों का मैंने दम खोल लिया है। और उधर बैठक में मौलाना साहब, कुछ बच्चे जो बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो उनके लिए खाना निकाल रही, क्योंकि मगरिब की अजान का भी टाइम होने वाला है, फिर उनको जो नमाज भी अदा करनी है। अच्छा जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मौलाना साहब, बच्चों ने, सब ने खाना वगैरह खाया। काफ़ी सारे लोग जो माशाल्लाह पहुंचते जा रहे थे। हर किसी का अपना अपना नसीब होता है। कुछ खवातीन अचानक से आ गई, उन्होंने भी खाना खाया। कुछ और बच्चे आ गए गाँव से, उन्होंने भी खाना खाया। पेट भर के सब ने जो खाना वगैरह खा लिया। अभी जो है काफ़ी टाइम हो गया, रात के जो 9 बज रहे हैं। और अभी तक जो मैं किचन का काम कर रही हूँ। काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुनीसा के लिए दूध उबाला, उसके बाद सदाम साहब के लिए और अम्मी जान के लिए मैंने सालन बनाया। सालन बना के अभी जो रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि सदाम साहब तो चावल खाते नहीं हैं, अम्मी जान भी कम ही खाती हैं। पहले तो खाती थी लेकिन अब जो कम खाती हैं, तो उन्होंने अभी बिल्कुल नहीं खाए। सदाम साहब ने चावल वगैरह बिल्कुल नहीं खाए। मैंने कहा कि उनके लिए जो मैं रोटी बना लेती हूँ। अभी जो खास करके उनके लिए रोटियाँ बना रही हूँ। बस बाकी ये 2 रोटियाँ रहेगी, तो ये बना के फिर उनको खाना वगैरह दे देती हूँ। फिर सारे जो बर्तन वगैरह उठा के रख लेती हूँ अंदर। इंशाल्लाह सुबह अल्लाह पाक खैर करे, सुबह जो सारे बर्तन वगैरह धो लूँ, क्योंकि अभी जो थक गई हूँ बैठे बैठे। काफ़ी देर की मैं बैठी हूँ। शाम के ऐसा समझे कि 5 बजे की बैठी हूँ, तो 5:30 बजे के, तब से लेकर अभी तक जो काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह बाकी के काम जो सुबह के टाइम ख़त्म करेंगे। जो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बच्चियां जो बैठी हुई है 4 बजे पे उधर, अम्मी जान भी बैठी हुई है। ठंडी, हाँ ठंडी कुल्फी ठंडी। कितना बुधाई कितना कुल्फी लाए? इतना तो कौन है, इतना तो कौन है। तो अब जय अम्मी जान और सदाम साहब ने भी खाना वगैरह खा लिया। सारे बर्तन वगैरह उठा के मैंने जो अंदर रखे हुए, वो सारा काम जब मुनीसा को नींद आ जाएगी तो इसे जो उठा के और जो इधर सुला दूंगी बच्ची के साथ। फातिमा जो मेरे साथ सोएगी। सदाम साहब जी दोनों बच्चों को साथ में नहीं सुलाते। कहते नहीं, मुझे जो सोना नहीं आएगा और मैं जो सारी रात इधर उधर होता हूँ तो मुझे जो नींद नहीं आती बच्चों के साथ। तो दोनों वैसे फातिमा जो किसी के साथ नहीं सोना चाहती, किसी के साथ भी नहीं। फिर भी इसे जो सुला देती हूँ इधर, फिर ये भी बीच रात में जो उठ के आ जाती है मेरे पास। फिर बीच में मैं सोई होती हूँ, साइडों में ये सोई होती है, जैसे कि अभी सोई हुई है। लेकिन फातिमा को नींद आई, ये अभी तक जाग रही है, इसे भी नींद आ रही है अभी आहिस्ता आहिस्ता। इसने दूध वगैरह जो पी लिया है, तो अभी जो कर रहे थे सोने की तैयारी, क्योंकि सारा दिन मैंने तो नींद नहीं की। सदाम साहब ने की, अम्मी जान ने, बच्चों ने, सब ने नींद की, लेकिन मैंने नींद नहीं की। तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग लेते इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।